गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग बड़ी ही पवित्र पावन माधव मास महत्तम की कथा को श्रवण करेंगे। वैशाख मास माधव मास की कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से, निष्ठा भाव से आज हम सभी लोग आज की कथा को श्रवण करेंगे। वैशाख मास माधव मास में स्नान का क्या महत्व है, दान का क्या महत्व है और इस मास का विशेष इतना महत्व क्यों बताया गया है। शास्त्रों पुराणों में इस मास को माधव मास के नाम से भी भक्त बड़े ही प्रसन्नचित भाव से इसका नाम पुकारते हैं, क्योंकि माधव नाम से ही आपको आनंद की अनुभूति होती है और यह वही माधव मास वैशाख मास है। तो आज हम सभी लोग वैशाख मास माधव मास के महत्तम की कथा को श्रवण करेंगे। कथा को संपूर्ण सुनकर कथा का आप संपूर्ण लाभ अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि शास्त्रों पुराणों में श्रवण कीर्तन श्रवण करना भी उच्चतम कोटि की भक्ति का स्वरूप बताया गया है। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के ये वचन सुनकर राज ऋषि अम्बरीश जी ने विस्मित होकर कहा, महामुनि, आप मार्गशीर्ष, अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख माधव मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? क्या कारण है? उसकी क्या महत्वता है? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बोलते, क्यों बतलाते? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख में किस वस्तु का दान, कौन से तप, किस देवता का हमें पूजन करना चाहिए? कृपा निधि उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बहुत ही कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितने कि आपका यह समागम हमें जितनी शीतलता प्रदान कर देता है। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूं, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना भी दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ वह मनुष्य की योनि में जन्म पा लेना, और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में रति रखना, प्रेम रखना, भक्ति रखना, और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो अत्यंत ही कठिन है। माधव मास लक्ष्मीपति को बहुत ही प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृत्य परम सौभाग्यशाली हैं। उनके दर्शन मात्र से ही पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण की परम अभिलाषी बन जाया करते हैं। वैशाख माह के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में
भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान श्री लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया है। उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया है। कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त हो। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है और दान आदि के बिना ही मर जाया करते हैं। उनका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अक्षय मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं, जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख माह में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाया करता है, उसी प्रकार वैशाख माह में स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि भी नष्ट हो जाया करती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझसे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया, अतः इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले, उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करता रहे। ध्यान करते हुए आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियमों से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आई, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान अवश्य करें तथा वैशाख मास के व्रत में जो कुछ त्रुटि हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें और हो सके तो आप ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन अवश्य कराएं। यदि आप भोजन करा रहे हैं तो दक्षिणा उन्हें अवश्य प्रदान करें। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो उनसे क्षमा याचना अवश्य करें। भोपाल जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। इस प्रकार उपयुक्त नियमों के अनुसार पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार उस व्रत का उद्यापन करें। अमरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना वह सब वैशाख
माधव मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने पूछा, मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह बिल्कुल ही ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। तथापि इस प्रकार विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाइयां होती हैं। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म है। भोपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हो। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जला ही देती है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं भी विचित्र होती हैं, कर्म भी विचित्र है तथा कर्म की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्रों में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तुएं भी बड़ी से बड़ी वस्तुओं का नाश कर डालती हैं। जरा सी चिंगारी के से बोझ के तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते। दहति स्पृष्टो हुतवहो यथा तथा दहति गोविंद नाम व्याजात पीड़ितम। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। अथा माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों ना, उनके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों ही अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जा सकती है। महाराज, जो भाव से ही रहें, जिनके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति लेश मात्र भी नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा से नहाता है और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः आपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान माधव की पूजा करता है, उनके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। अतः भोपाल, तुम वैशाख मास के
फल में विश्वास करो, छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पापों का दमन कर देता है, नाश कर देता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य की मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातःकाल स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश। यथा हरेर नामेभ्येन भूपनश्यन्ति सर्वे दुरितस्य वृन्दः नूनमरवे मेषगते विभाते स्नानेन तीर्थे च हरितवेन हरिस्तवेन। प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाता है, उसी तरह प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से भी पाप का पलायन हो जाता है। यह निश्चित बात है, जो मनुष्य मेष राशि में सूर्य में गंगा तथा नर्मदा के जल में स्नान कर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अमरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही माधव मास का सारा महत्व सुना दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? आगे की कथा अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए माधव सरकार की।